तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 8 हमारी दुनिया पाठ है इकाई 2। पाठ का नाम है भारतीय कृषि। तो इस पाठ के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सब हम लिखवाने वाले हैं आप लोगों को। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, शुरू करते हैं। क्लास 8 इकाई 2 भारतीय कृषि। इसका इस पाठ का पहला क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न है, कृषि कार्य किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, खेती करने की क्रिया को कृषि कार्य कहते हैं। एक लाइन में इसका आंसर है। देखिए, ये नोट है, मतलब 1 नंबरिया क्वेश्चन है। भारत की 60% जनसंख्या कृषि कार्य से अपनी जीविका चलाती है। भारत की जितनी जनसंख्या है ना, कुल 100% में से 60% सिर्फ कृषि से अपनी जीविका चलाती है। समझ गए। अगला प्रश्न है, जुताई किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है उत्तर, मिट्टी उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ये हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न, सिंचाई किसे कहते हैं। खेतों में पानी पटाने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। खेत में जो हम पानी डालते हैं ना, उसी को क्रिया को सिंचाई कहते हैं। प्रश्न है, बुआई किसे कहते हैं। देखिए, खेतों में बीज डालने की क्रिया को बुआई कहते हैं। जो खेतों में बीज डालते हैं ना हम, उस क्रिया को हम बुआई कहते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है, कटाई किसे कहते हैं। खेतों से फसल काटने की क्रिया को कटाई कहते हैं। जो खेत से हम लोग फसल काटते हैं ना, उसी को हम लोग कटाई कहते हैं। अगला है प्रश्न, निराई किसे कहते हैं। इसका आंसर है, खरपतवार या अवांछनीय पौधे को फसल से बाहर निकालना निराई कहलाता है। देखिए, निराई किसे कहते हैं समझ लीजिए। जो खेत में खरपतवार उग जाते हैं ना, मतलब अलग अलग किस्म के पौधे, धान मतलब हम लोग रोपते हैं तो उसमें कुछ दूसरा पौधा भी उग जाता है, तो उसी को हटाने, उसे फसल से बाहर निकल जाता है, उसी को निराई कहते हैं, निराई कहलाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। देखिए, उत्तर है, खेती की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जंगल के किसी भाग को काटकर वहाँ खेती करते हैं, और जब वहाँ की उर्वरता खत्म हो जाती है तो फिर दूसरे जगह की पेड़ पौधे काटकर वहाँ खेती करते हैं, तो उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। देखिए, मतलब खेती की ऐसी प्रक्रिया। देखिए, जंगल में किसी जगह को हम लोग किसी जगह को साफ कर लेंगे, पेड़ पौधा को काट लेंगे और वहाँ खेती करेंगे। जहाँ जब उस ज़मीन का उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं उगेगा, तो फिर जंगल के किसी दूसरे जगह पर जाएंगे, वहाँ के पेड़ पौधे काटेंगे, साफ़ सफाई करेंगे और फिर वहाँ पर खेती करेंगे। मतलब स्थान बदलते रहेंगे, उसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। समझ में आ गया। ये नोट कर लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे। अगला नोट है, देखिए, स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। इसका 2 नाम है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। समझ गए। अब अगला प्रश्न है, गहन कृषि किसे कहते हैं। तो ये देखिए, एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक प्रकार की फसल उगाई जाती है, उसे गहन कृषि कहते हैं। देखिए, एक वर्ष में मतलब 1 साल के अंदर एक ही खेत में अनेक प्रकार की, मतलब अलग अलग किस्म के पौधे उगाई जाती है, उसी को कहते हैं गहन कृषि। समझ गए। नोट कर लीजिए। अगला है प्रश्न के, देखिए, वाणिज्य है, आधा जो है यह वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। वैसा कृषि जिसकी बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध होता है, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। समझ गए। तो नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न है,
फसल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। पहला है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। पहला खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद। अब तीनों का हम परिभाषा बारी बारी से लिखेंगे और समझेंगे। देखिए खरीफ फसल, प्रश्न है खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे है धान, मक्का, जूट और मूंगफली। जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे में धान हो गया, मक्का हो गया, जूट हो गया, मूंगफली हो गया। अगला देखिए प्रश्न है रबी फसल किसे कहते हैं? आंसर है उत्तर अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली और मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। जैसे में देखिए गेहूँ हो गया, जैसे में गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ, ये सब है रबी फसल। अगला प्रश्न है जायद फसल किसे कहते हैं? तो ये देखिए खरीफ फसल और रबी फसल के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसल बोई जाती है उसे जायद फसल कहते हैं। समझ गए? दोनों के बीच में जो गैप जगह होती है ना, गैप, उसमें जो फसल बोई जाती है मतलब गर्मी के मौसम में, जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद फसल है, इनका उदाहरण है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए उपयोगिता के आधार पर फसलों को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए पहला है खाद्य फसलें, दूसरा बागवानी फसलें, पेय फसलें, और चौथा है रेशेदार फसलें और व्यापारिक फसलें। और इन फसलों के बारे में हम जानेंगे यहाँ से कौन सी फसल कौन सा है। तो प्रश्न है खाद्य फसलें कौन कौन है, मतलब ये वाला पहला कौन कौन है? देखिए चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, जितने भी खाने वाली चीज़ है ना जो हम लोग खाते हैं वो खाद्य फसलें हैं। अब देखिए बागवानी फसलें, जो फसल बागवान में मतलब बाग बगीचे में उगाई जाती है, केला, आम, अमरूद, चीनी, आम, लीची, आम। प्रश्न है पेय फसलें कौन कौन है? जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना, नारियल, संतरा। पेय मतलब पीने वाली फसल, जो जिसको हम पीते हैं, चाय, कॉफ़ी, गन्ना का भी रस भी पीते हैं, नारियल का भी पानी पीते हैं, संतरा का भी पीते हैं, ये सब पेय फसलें हैं। अगला देखिए रेशेदार फसलें कौन कौन है? जिस फसल से रेशा निकाला जाता है, जैसे देखिए कपास, जूट, यही 2 फसल से रेशा निकाला जाता है, यही है रेशेदार फसलें। अब देखिए ये लास्ट वाला है व्यापारिक फसलें कौन कौन है? रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च। देखिए जो व्यापार के लिए लोग उगाते हैं उसे व्यापारिक फसल कहते हैं, यही है। अब देखिए प्रश्न है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो इसका देखिए कितने कारक है? 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कारक है, एक 5वां है। तो ये देखिए पहला कारक है वर्षा पर निर्भरता, दूसरा है खेतों के छोटे आकार, तीसरा है कृषि विपणन, चौथा है कृषि ऋण और 5वां है परंपरागत कृषि। नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो पिछले वीडियो देखिए, सारा का सारा वीडियो है, आप लोग मिल जाएगा उसमें। इकाई 1 का क, ख, ग सबका है, देख लीजिए। नोट है देखिए हरित क्रांति 1960 के दशक में हुआ। कब हुआ? 1960 के दशक में हरित क्रांति हुआ। समझ गए? ये 1 नंबर ये क्वेश्चन ये नोट में लिखे हैं। लास्ट वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जैविक खाद किसे कहते हैं? उत्तर देखिए जीवों के अवशेष, खरपतवार, गोबर, पत्तियों के छिलके को गड्ढे में ढक देते हैं तो उससे बने खाद को जैविक खाद कहते हैं। समझ गए? अब देखिए अब 1 नंबरिया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग। ये 1 नंबरिया क्वेश्चन है असम में सर्वाधिक चाय की खेती की जाती है।
कोई पूछेगा सर्वाधिक चाय की खेती कहाँ की जाती है, तो असम में। नोट देखिए, चाय बागान में काम करने वाले कछारी लोग होते हैं। ये आपका लास्ट 1 नंबर 1 क्वेश्चन था। अब इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सब का सब हम लिखवा दिए हैं, और जो छूटा होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा सर ये छूट गया है, तो हम अपनी वीडियो में कुछ अलग करेंगे। ख़त्म हो गया।